बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सबको फ़िज़िक्स के वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एम्पेयर्स लॉ, और इस एम्पेयर्स लॉ को हम एम्पेयर सर्कुटेरियल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ किस लिए यूज़ होता है? एम्पेयर लॉ यूज़ होता है कि हम फाइंड आउट कर सकें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की अमाउंट। जैसे कि गॉसेस लॉ यूज़ होता है टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम गॉसेस लॉ यूज़ करते हैं। हम डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज़ में गॉसियन सरफेस यूज़ करते थे, और उस सरफेस पे गॉसियन सरफेस यूज़ करके तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला करते थे। तो इसी तरह से अब एक एम्पेयर लॉ है जो कि यूज़ किया जाता है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सम टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है जी, कौन सी क्वांटिटीज़? बी डॉट डी एल, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सम लेंथ एलिमेंट। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ ऑल पाथ एलिमेंट्स, ये क्या हैं? ये पाथ एलिमेंट्स हैं। इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड, मतलब एक जो लूप होती है उसको डिफरेंट पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हैज़ बीन डिवाइडेड इज़ इक्वल टू, और उन सब को डिवाइड करके सम अप किया जाता है। सम ऑफ quantities of all path elements into which loop has been divided is equal to mu naught times this is mu naught times the total current enclosed by that loop। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि b डॉट डेल एल, दिस इज़ द सम ऑफ आर पाथ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ठीक है जी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ कि किस तरह से ये वाला फार्मूला आया है। दिस इज़ एक्चुअली गॉसेस एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, आप लोगों को इसको याद रखना है। इसकी सिंपल फॉर्म ऐसे भी होती है, बी डॉट एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसको हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि ये फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। देखें, फ्लक्स की क्या डेफिनेशन होती है? फ्लक्स यही होता है ना, बी डॉट ए, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू सम एरिया एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे लेंथ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि लेंथ के क्रॉस को जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ठीक है जी, मतलब कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर, देखें ये एक लूप है सपोज़, और इसके अंदर से करंट पास कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड भी अक्रॉस द लूप होगी, अंदर भी होगी, बाहर भी होगी। तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम दिस लूप इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप, मतलब कि फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू है करंट के। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, कम करंट होगा तो कम फ्लक्स होगा। और यहाँ पे फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया है, म्यू नॉट आई। ठीक है, दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बल्कि म्यू नॉट इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा जी, अब हम इसको मज़ीद समझते हैं कि हमने एक करंट कैरिंग वायर ले ली। ठीक है, और इसमें से जो करंट जो है वो आई पास कर रहा है, और ज़ाहिर बात है जब करंट आई है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एग्जिस्ट करेंगी। तो हमने यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप ले ली इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं इसके क्रॉस, वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होती हैं। तो हमने एक एम्पेरियन लूप कंसिडर कर ली, या एम्पेरियन पाथ कंसिडर कर, जैसे हम गॉसियन लॉ में गॉसियन सरफेस लेते थे इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से यहाँ पे हमने एक एम्पेरियन पाथ लिया है इन द मैग्नेटिक फील्ड टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने एक एम्पेरियन पाथ ले लिया, एम्पेरियन लूप ले ली, और उसको हमने डिवाइड कर लिया स्मॉल पाथ एलिमेंट्स में। और हर एक, चूँकि वायर सेम है तो हर एक पाथ एलिमेंट में से जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन पाथ एलिमेंट चेंज हो जाएगा। देखिए, जहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, बी डॉट डेल्टा L1, यहाँ से कितना है, बी डॉट डेल्टा L2, यहाँ से ये, और इस तरह से बहुत सारे पाथ एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने अब इन सब को क्या कर लेना है, इन सब को सम अप कर लेना है। हमने इन सब को सम अप किया, और ये सम अप इक्वल टू है म्यू नॉट आई के। ठीक है, मतलब जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है कितना करंट पास कर रहा है। जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा।
इन सब को हम जब ऐड कर देंगे समीशन फॉर्म में, हम इसको कम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आर रन्स फ्रॉम 1 to n, और ये इस तरह से हो रही है। ठीक है जी, दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियरेंस लॉ। ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब व्हाट इज़ म्यू नॉट? म्यू नॉट इज़ एक्चुअली द परमेबिलिटी। व्हाट इज़ दैट? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 pi exponent minus 7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू अलॉन्ग विद यूनिट। अच्छा जी, परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है? परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि परमिशन, कि कोई भी जो यहाँ पे फ्री स्पेस है ना, तो अब कोई भी अदर मीडियम हो जाए, मतलब कोई ग्लास हो गया, वुड हो गई, कोई मेटल होगी, वो मीडियम कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ करती है या पास करने देती है, उसको हम कहते हैं परमेबिलिटी। अगर कोई मीडियम ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करवा रहा है तो हम कहते हैं कि परमेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर कोई मीडियम कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपने अंदर से पास करवा रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी परमेबिलिटी क्या है? कम है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम गॉसेस लॉ में पढ़ते हैं परमिटिविटी। ये क्या था हमारे पास? ये था परमिटिविटी, और उसमें ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मीडियम कितना अलाउ करता है अपने। अगर कोई मीडियम ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है तो उसकी हम कहते हैं परमिटिविटी ज़्यादा है। और अगर कोई मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कम अपने अंदर से पास करता है तो हम कहते हैं कि उसकी परमिटिविटी कम है। तो बिल्कुल इसी तरह से परमेबिलिटी भी होती है, लेकिन उसमें सिर्फ ये आ जाता है कि परमेबिलिटी में हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास हुई तो उस मीडियम की परमेबिलिटी ज़्यादा है, कम पास हुई तो उस मीडियम की परमेबिलिटी कम है। तो आपने इन दो फ़र्क को याद रखना है, एक होता है परमिटिविटी और एक होता है परमेबिलिटी। ओके जी, दिस इज़ वेरी शॉर्ट लेक्चर अबाउट एम्पेयर्स लॉ, और इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए क्या बताता है हमें एम्पेयर्स लॉ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव थम्स अप एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।